वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। सोचिए कि अगर हम कोई किसी जैसे ऑब्जेक्ट है ऊपर फेंके, क्या हुआ, कुछ समय बाद हमारे पास नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि जैसे आम के पेड़ के नीचे गिर बैठे हो, आंधी आई, क्या हुआ, आम गिरेगा, है ना, बशर्ते कि आम लगा हो। इसी तरह से न्यूटन जी हमारे जो थे कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, तो एप्पल गिरा नीचे, तो तब नीचे गिरा, चोट लगी होगी, हो सकता है। तो फिर सोचने में पड़ गए कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। जब ये सोचे, फिर इसके बाद ये है कि और जब बच्चों सोचा जाता है तो और बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलते हैं और सारी घटनाएं मिलती हैं। तो अब ये है कि इसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अब क्या है, ये ग्रेविटेशन क्या है, इट इज द phenomenon of attraction between different bodies due to their masses। ठीक है, तो बच्चों ये चीज हुई। तो अब ये कुछ चीजें सोचते हैं, है ना, कि अगर सोच लीजिए ग्रेविटेशन ना हो तो अर्थ पे क्या सिचुएशन होगी। पहाड़ों पे जो बर्फ पिघलती है, क्या वो समुद्र तक आएगी? नहीं आएगी, वो भी ग्रेविटी के कारण से नीचे की तरफ जाती है। पानी हमेशा लो लेवल की तरफ भागता है। ठीक है, तो मतलब बिना ग्रेविटी के आपके नदियां नहीं बनती, है ना। और इसी तरह से हम कहें कि बिना ग्रेविटी के सोच लीजिए बादल बने, बादल है, बादलों से पानी बरसता है, तो वो क्या है, नीचे की तरफ आता है। ग्रेविटी ना हो तो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक, और हम कप से चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, वो लिप्स तक लगा, फिर उसके बाद सीधे बैठे हुए हैं सीधे पेट में। और अगर ना खड़े होने की बजाय अगर लेट के पानी पी रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नाक में जा सकता है, सिर में जा सकता है, बड़ी तेजी से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है खाने पीने का कोई भी काम करिए बैठ के करिए। तो मतलब बिना ग्रेविटी के हम खा पी भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब इसके अलावा और कि आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, आप रखना चाहोगे चेयर नीचे, अब मालूम चला वो ग्रेविटी के कारण से नीचे टिकेगी, ग्रेविटी है ही नहीं, मालूम चला हल्का सा है ये चेयर पे क्या हवा लगी, इधर उधर खिसक गई, उड़ गई। तो नतीजा क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण से ही सारी की सारी चीजें अर्थ पे फिक्स है, और भी ग्रेविटी के कारण से ही मून है, सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उन सैटेलाइट्स के कारण से हमारा मोबाइल, टीवी वगैरह चलता है। ग्रेविटी के कारण से ही कि हम कहें कि प्लैनेट्स ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, आप हर कहीं देखिएगा कि फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। जैसे क्या, अभी क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, फोर्स लगता है कई जगह फ्रिक्शन का है,
इसी तरह से ग्रेविटी के भी बहुत सारे हैं। बिना ग्रेविटी के अगर हम सोचें तो सोचे क्या, हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे। मालूम चला इधर से हवा चल रही है, ले भाई टेढ़े हो गए, क्योंकि हम फिक्स है। किस कारण से? ग्रेविटी के कारण से। ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही, अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रही है, और हम अपना पैर अटका दिए बीच में कि भाई हमें, और अगर हमारा पैर टूटा तो मालूम चला हम भी नीचे आराम से हुआ ना। तो अब ये है एक प्रॉब्लम और सोच सकते हो, धुआं तो ऊपर ही उठता है, क्या उस पर ग्रेविटी का वर्क नहीं होता है? हवा जो है कुछ भी है सब ऊपर उठती है, उस पर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता है, पर बच्चों पड़ता है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में क्या है, 3-4 चीजें मिला दीजिए। क्या? सोचने के लिए कह रहा हूं, बनाने मत लगना, ठीक है? तो अब क्या है, उसमें 4 चीजें, एक तो वो तेल ले लिए, पानी ले लिए, और क्या है, तेल मतलब सरसों तेल ले लो, पानी ले लो, और फिर क्या है, कुछ बालू वगैरह ले लो। क्या ऑब्जर्व करोगे? बढ़िया से मिक्स कर दिया आपने, क्या ऑब्जर्व करोगे जी? थोड़ी देर बाद देखोगे बालू जो होगा नीचे बैठेगा, उसके ऊपर क्या है, पानी होगा, और सबसे ऊपर क्या है, तेल तैरता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जो भी है ग्रेविटी के कारण से जो भी हैवी चीज होगी वो नीचे बैठेगी, हल्की चीज ऊपर। हैवी चीज नीचे बैठने की कोशिश की तो निश्चित सी बात है हल्की चीज ऊपर जाएगी। इसी तरह से क्या है, एटमॉस्फेयर में भी होता है। कुछ गैसेस क्या है, हल्की होती हैं, वो ऊपर उड़ जाती हैं, जो हैवी गैसेस होती हैं वो नीचे बैठती हैं। और इसी तरह से हम कहेंगे धुएं की बात, जो मैंने एग्जांपल दी, धुआं क्या होता है, हल्का, गर्म है तो निश्चित बात है हल्का होता है, वो ऊपर जाता है, और हैवी गैसेस जो है नीचे आ जाते हैं। पूरी तरह से एटमॉस्फेयर भी हमारा केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो बहुत देख चुके, अब कुछ थ्योरी की बात करते हैं, है ना। अब देखते हैं बच्चों कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या है, ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन, तो ये फेनोमेनन हो गया है। ग्रेविटी क्या है, इट इज द सॉरी पहले कहेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स of earth is called gravity। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या है, ग्रेविटी कहते हैं। अब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा वर्क क्या है, न्यूटन जी ने किया था। ठीक है, तो न्यूटन ने सबसे पहले दिया क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इज दैट क्लियर? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज है जी, कि इन्होंने कहा कि every two masses, any two body in the universe attract each other due to their masses, and that force of attraction will be, अब आगे देखते हैं, है ना। तो पहले तो क्या है, बाय न्यूटन क्या है, any two bodies in the universe
ये क्या है, इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, अपने मासेस के कारण से। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be, ठीक है, this force of attraction will be directly proportional to will be directly proportional to the किसके जी, will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। बच्चों यहां देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दिस, एंड ये स्टेटमेंट हो गए। अभी फिगर के साथ हम सब देखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, नोट भी कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और पूछी भी जाती है। ठीक है, फॉर्मूला सहित पर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस वन इज द मास m1, दिस वन इज द मास m2। ठीक है, ये मास m1 हो गया और ये मास, ये r हो गए, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ये F हो गया। देन ये फिगर बन गया कि दो बॉडीज है, दोनों का मास क्या m1 है और m2 है, और दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो m1 into m2 and will be inversely proportional to r square, so you can say F will be equals to क्या होगा, F m1 m2 by r square। तो यहां पे बच्चों क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, है ना, तो that will be called ये यहाँ पे F equals to G m1 m2 by r square। ठीक, here capital G is called universal gravitational constant। ठीक है, it is called universal gravitational constant। ठीक, एंड कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ इधर चला जाएगा, ये न्यूटन स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और फिर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट हुआ। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों देखें इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड। पहली बात क्या है कि मतलब पहली बात कि दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्यों? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, इट इज ये क्या है, इट इज आल्सो known as universal law
of gravitation because it is applicable for all bodies in the universe। पहली बात बच्चों ये हो गई। और दूसरी बात, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज नो इफेक्ट ऑफ मास, टाइम एंड एनी अदर थिंग। ठीक है, G इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर, किसी भी दूसरे फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ता है, और ये इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। ठीक, और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ए म्यूचुअल फोर्स। जितना एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी भी लगा रही है। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रही है तो उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर लगा रहा है। पर आपको पता होना चाहिए, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोशन कम होगा। ठीक है, और जिसका मास कम होगा वो बड़ी जल्दी से चल देगा, है ना। तो ये क्या है, इट इज ए म्यूचुअल फोर्स। ठीक, बोथ बॉडीज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बोथ बॉडीज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है सर, हर एक के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है, पढ़िएगा, है ना। और इसका जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स बताई हैं वो, और उसके अलावा भी आप सिचुएशन सोचिए कि ये क्या है कि ग्रेविटेशन का हमारे जीवन, दैनिक जीवन और डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।